नमस्कार दोस्तों, अपनी खबर में आपका स्वागत है। आज की खबर लोकतंत्र सुरक्षा मंच के संस्थापक राजकुमार सैनी की है। राजकुमार सैनी हरियाणा की राजनीति में जाना माना नाम है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रहे राजकुमार सैनी उस समय सुर्खियों में आए जब उन पर जाट आरक्षण के समय भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। हालांकि राजकुमार सैनी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को कभी स्वीकार नहीं किया। पिछले चुनावों के समय उन्होंने बीजेपी से अलग होकर अपनी नए पार्टी का गठन किया था, जिसके बैनर तले हरियाणा विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे एक भी विधायक नहीं बना सके। अब एक बार फिर राजकुमार सैनी हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होते जा रहे हैं। राजकुमार सैनी अपने बेबाक भाषणों की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उनका एक ऐसा ही भाषण तेजी से वायरल हो रहा है। 200 कांग्रेस के, 200 बीजेपी के। कांग्रेस 200 बीजेपी की मजबूरी में बीजेपी वाले ने मायावती को 25 एमएलए पर काशीराम की पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना दी। अगले इलेक्शन में 2.5 साल बाद हमारी बीजेपी वाले ने लाकर 300 सीटें आई, लेकिन उसके बाद जैसे ही सत्ता में मायावती फिर मनुवादियों ने घेर ली और फिर एक सीट पे आ गई। जो विचारधारा है, विचारधारा देश में 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है बराबरी की विचारधारा, काशीराम और फूले साहब की, अम्बेडकर साहब की विचारधारा, अम्बेडकर साहब की और फूले साहब की विचारधारा। एक विचारधारा है मेरे भाइयों देश के अंदर मनुवादी विचारधारा, जो नीच और ऊंच का भाव पैदा करती है। हमारे देश में ये नीच है, ये ऊंच है। आज का भाषण आरएसएस वाले का सुन रहे नहीं। जैसे ही अंधविश्वास के ऊपर चोट पड़नी शुरू हुई, जैसे ही ये लोगों ने जो खा रखा था कि सूर्य नो हनुमान खा गया, मैल से बच्चे निकल गए, धरती में चलंदे सीता निकली आई, आप मछली के पेट से आदि नारायण भगवान पैदा हो गया, आदमी की गर्दन पर हाथी गर्दन लगाई दी, 10 सिरों वाला रावण हर साल बना के आपको दिखाया जाता है। जो चीजें गप्पे थी, जो चीजें अनहोनी बातें थी, जो इन शास्त्रों के माध्यम से आप लोगों को मानसिक गुलामी बना दी, यही व्यवस्था गौतम बुद्ध ने कहा था यूं मत मानो कि किसी ने किताब में लिख दिया, यूं भी मत मानो किसी बड़े आदमी ने कह दिया, तब मानो आपकी बुद्धि की कसौटी पर जो बात आपको सही लगा तो मानो। विज्ञान की दुनिया में साथियों आज विश्व के अंदर यह पूरी टेक्नोलॉजी जो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है जापान, दुनिया के अंदर 100 में से 75-80% टेक्नोलॉजी, 70% टेक्नोलॉजी कल जापान की है, जो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, जहां कोई देवी देवता नहीं है। हमारे देश के अंदर गली गली के अंदर जो पूजा पाठ का काम चल रहा, आज तो सड़कों के ऊपर नवरात्र में जाम हुए पड़े। मैं 6 दिन पहले अपने घर चला गया, पिछले महीने की बात है, करवा चौथ का दिन था। मैं पूछने लगा करवा चौथ पे, मैं घर वाली को कहा मगा मेरे नाम का करवा खूरा मत रखिए, तय शुगर की पेशेंट है। बोला कोई बात नहीं। मैं बम्बे चला गया। शाम ने जब बम्बे आया तो वापसी में मैं देखा हमारे घर में 9 औरतों ने 9 खाने बनाएगा पूजा कर रखी करवा चौथ की। मैंने पूछा और 9वें खाने पर हाथ सा मार रखा। मैंने कहा हटी नहीं थे, वह तो बिना बोले अंदर चली गई, बहुएं बैठी थी। मैंने बहुओं को पूछा, मैं बेटे एक बात बताओ कि पूजा होगी? बोले हाँ होगी पापा। मैं कहा व्रत खोल दिया? कहा हाँ। मैं तेरे पति कहाँ है? वो तो आज का व्रत तो पतियों ने देख के खोलना चाहिए था। मैं कहा पति कहाँ? बोले वो तो आए नहीं। मैं कहा फिर व्रत कैसे खुल गया? बोले चांद को देख कर। मैं चांद पति मान लिया? बोले हाँ। मैंने कहा जब बच्चा गोद में खिलाने के लिए तुम बाहर निकलती हो, किसी भी धर्म जात की औरत है, तब कहेंगे देख बेटे चंदा मामा निकले, कहेंगी या नहीं कहेंगी? भाई चंदा मामा निकले हैं, उस दिन तो वो तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पति है। इसी को अंधविश्वास कहते हैं। मैं कहा तुम्हारे पूजा पाठ से हमारी लंबी उम्र होगी। जिनकी औरतें मर गई, तलाक हो गया, रंडुआ रह गया, छोड़ के चली गई, मैं तो 2 साल में सारे के सारे मर जाएंगे, एक भी नहीं बचता उन मदे, क्योंकि उनका पूजा पाठ है, उनकी लंबी उम्र करने वाली कोई है ही नहीं, और वो कैसे बचेंगे?
मैंने कहा पीएचडी करने के बाद भी अगर यही ज्ञान पाया तो फिर इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। जो आज सूरज नु निगल लेने वाली बात समझ रहे लोग, सड़कें जाम हो जाती हैं, तो देश दुनिया का एक ही सूरज है, 13 लाख गुना बड़ा, हजारों किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर, पृथ्वी से मतलब हजारों डिग्री सेल्सियस आगों का गोला उसने एक बंदर खा गया और हमने मान लिया। तो देश हालात आप ये जभी तो उन्होंने लिखा कि मैल से बच्चे बन गए, भोला रोज नहाने जाग रहा था और पार्वती का भी जी नहाने कराया। तो इत्तेफाक से जो है ना वो नहाने थे, पहला उसने मैल से बच्चा बनाया और बच्चा बनाएगा तलवार हाथ में देकर खड़ा कर दिया। ना ही नहीं होगी 10-20 साल, क्योंकि इतनी मैल चढ़ रही थी, जो पुतला बन गया। और उसके बाद जो है ना फिर उसको गेट पे खड़ा कर दिया। भोला आया बाहर से, वो बच्चा रोक रहा। अब भोले ने त्रिशूल मारा, रो मार दिया। अंदर पार्वती रोड लगी, मेरा बच्चा मार दिया। अब बच्चा मार दिया, भोले ने नहीं पता था, जो 3 त्रिलोकी नाथ सारी दुनिया की जानकारी भी अपना बच्चा है। अब भोले ने वो गरीब जिंदा कर रे, मैली से बनाया, यही टुकड़े पड़े हैं, दोनों ने फिर जोड़ लो। बताइए उसमें भोला करे जो दुनिया में कोई ऐसी मां ढूंढो जिसका बच्चे से मुंह मोड़ का सोरी उस बच्चे के सर जाओ, ऐसी कोई मां मिली नहीं। जानवरों में देखो, अब कुत्ती बिल्ली भैंस बकरी सब अपने अपने बच्चे को लेके आके बैठी हुई हैं। हथनी की टांगा बच्चे की लंबी थी, मैं पीठ में लगा सो रहे थे, हथी का सिर काट का आदमी की गर्दन पर लगा दिया। हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी भोले के जमाने से थी, जनो दोनों एक ही लैब में काम कर रहे थे और उस प्लास्टिक सर्जरी में प्रधानमंत्री और भोला इकट्ठे काम कर रहे थे। इस देश के लोग इन बातों को आज भी चला रहे हैं। इस देश के लोगों को मैं बैल नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे, 100 में 85 लोगों को जोता लगाते हैं, बैल को नाथ डाल लेते हैं, पीछे से पैनी और आर उससे जोता लगाते हैं। ये बैल बना करके लोगों ने सारे हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटियां, मिलिट्री, सब सिस्टम, एसपी, सारा सिस्टम घेर लिया। 15% लोगों ने दिमाग का खेल है हमारे देश के अंदर। जो हमारी ये जमात है, ये ऐसे से आ जाए जैसा ये आ गया था एक बीच में। इस तरह के लोग भाई हमारे देश में जो 25 रुपये में वोट की कीमत समझ रहे, 25 रुपए की थैली या 500 का नोट, हमारा देश भाई क्या कहें, स्वर्ग नरक के नाम पर लुट रहा। मेरी बात तो बोर तो नहीं हो रही, बोर तो नहीं हो रहे, स्वर्ग नरक के नाम पर लुट रहा। क्या कहते हैं, लाख जूनियों के बाद आपनो आदमी का जीवन मिला, जो भी कमावा दान पुण्य पूजा पाठ कर दो, सीधे स्वर्ग में जाओगे। मैंने एक दिन ऐसे ही पंडा पुजारी टकर गया, मैं कहा जी चलो हम तो तेरे को दान देकर स्वर्ग में चले जाएंगे, तै तो किसी को कानी कोडी दिंदा नहीं, तै भी तो एक आदमी है, तै कैसे जाएगा। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा कैसा हुआ स्वर्ग नरक, तेरे घर में दाल रोटी का जुगाड़ मामला फिट है, बच्चे कहने में समाज में इज्जत, मुकदमा बीमारी नहीं, तेरा घर स्वर्ग, चाहे गरीब है या अमीर है, दोनों पासा लठ बज रहा भाइयों में, 1-1 इंच जमीन पीछे मुकदमे बीमारियां चल रही, तेरा घर नरक ज नींद आंदी नहीं डर में, या किसी ने पैरालाइज हो गया और या किसी का एक्सीडेंट हो यार कोमा में चला गया, कीड़े पड़ गए। इसी जीवन में यही स्वर्ग और नरक है। आसमानों में कहीं स्वर्ग नरक आज तक ना कोई देखने गया, ना कोई आका बताना आया। स्वर्ग नरक इसी जीवन में। मेरे को 20-30 लोग मथुरा वृंदावन से आए, मैं उनसे पूछा भाई तुम एक बात बताओ, तुम बहुत ज्ञाता हो, क्योंकि रामायण महाभारत के बारे में मैंने वहां ललाई सिंह यादव की किताब के ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा, ये फैसला मेरे पड़ा यहाँ, ये फैसला 19 सितंबर 1976 का फैसला है, जिसमें देश में रामायण महाभारत हुई ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा क्योंकि पुष्यमित्र सुंग ही राम है,
जो मैंने अभी आपको बताया कि रामायण महाभारत का तो कहानियां उसने अपने दरबार में बैठकर ने सारे शास्त्र लिखवाए, ने सारी किताबें अपने दरबार में बैठाकर लिखाई, और इसी बात का खुलासा सुप्रीम कोर्ट में होया हुआ है। हमारे देश के अंदर जब वो मैंने वहां कह दिया भाई ये तो हुई नहीं घटना है, इसमें देश में अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गौतम बुद्ध को तो पढ़ाया नहीं जाता, रामायण महाभारत पढ़ाई जा रही है। जो इतिहास हुआ नहीं उसे पढ़ाया जा रहा है, जो हुआ देश में वो पढ़ाया नहीं जा रहा। तो यही तो व्यवस्था, इसी पर तो फैसला आया ललई सिंह यादव की किताब में। भाई अगर सूरज नू जो 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा अगर हनुमान ने निगल लिया तो कम से कम पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा मुंह खोलना पड़े होगा, तभी निकला जाएगा ना सूरज। तो फिर पुल बनाने की क्या जरूरत थी? इसके ऊपर 31 किलोमीटर तो सारियो आ रामेश्वरम थे श्रीलंका, अपने आप हनुमान ऊपर समुद्र पर लेट जाता, सेनाएं ऊपर नहीं छिड़का परा चली जाती। मतलब जब 13 लाख गुना मुंह खोल कर हनुमान निकला जा सका तो समुद्र पर भी पड़ा जा सका था। देश में पहाड़ ठहका हनुमान दौड़ गया, जो गुण ज्ञान सागर है उसने तोड़ तोड़ का ये नहीं पता लगेगा कौन सी सरजीवनी बुट्टी है। देश के अंदर भालू और बंदर शास्त्रों के मुताबिक सारे पढ़े लिखे हुए बोले कराते हमारे की तरह। मैं वो बात जो है ना स्वर्ग नरक की बता रहा था, मैं उनसे पूछा भाई तुम तो बहुत ज्ञाता हो स्वर्ग नरक के, क्या बताएंगे मैं पिछले जन्म में स्वर्ग में था कि नरक में? बोले जी ये तो नहीं हमें पता। फिर मैं बताता हूँ कहाँ था मैं, स्वर्ग में था नरक में। मैं कहा मैं 70 साल की उम्र होगी, 70 साल पहले मैं कहाँ था, ध्यान से सुनने की बात है भाई। मैं कहा मैं अपनी माँ के घर में था। वहां कहां से आया? बाप के मिलन से। उससे पहले मैं अपने बाप के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु कहीं से बने? खून से। उससे पहले मैं खून में था। खून कहां से आया? रोटी से। रोटी कहां से आई? अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? जब 5 तत्व जिनको हम भगवान बोलते हैं ना, भगवान 5 तत्वों का सृष्टि का मिलन ही सृष्टि का निर्माता है। भय से भूमि, भगवान का पहला शब्द है भय, दूसरा शब्द है गगन, तीसरा शब्द है वायु, और अग्गा डंडा आएगा अग्नि, और 5वां शब्द है नीर। मैं कहा उससे पहले मैं मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, ब्रह्मांड में था। 5 तत्व मिले तो कोई पेड़ पौधे ने, जब बरसात होती है पानी खेत में देते हैं तो गर्मी पड़ती है, धूप लगती है, हवा लगती है, मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, तो पेड़ पौधे पैदा होते हैं, जीव जंतु पैदा होते हैं। मैं कहा मैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु से 5 तत्व में से मैं पेड़ पौधे में आया, उसका अनाज लगा, मेरे बाप ने खाया, मैं बाप के पेट में गया, वहां खून बना, खून के स्पर्म बने, स्पर्म से शुक्राणु बने, शुक्राणु माँ बाप के मिलने से गर्भ में गया। अब पैदा हो गया, 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल गई, मरने के बाद हवा निकल गई, शरीर तुरंत ठंडा हो जाएगा, हवा मिल गई, अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, किसी ने जलाया दफनाया, मिट्टी मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उठ गया। क्या कहेंगे? आते हुए 5 तत्व में विलीन हो गया। क्या कहेंगे भाई? 5 तत्व में विलीन हो गया। लेकिन पंडा पुजारी यहां भी तुम्हारा पंडा नहीं छुटेगा। वो कहेगा ना ना ये तो शरीर ही मरा है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है। यही पढ़ा रखा ना भाई। मैं पूछ रहा हूं, आपकी समझ में आ रही ना बात? ये आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है। जैसे कर्म करेगी वैसे भुगतागी। अच्छे कर्म करे होंगे चरणों में लीन हो जाएगी, और नहीं तो दोबारा नरक में जाएगी। फिर तुम्हारा 1,84 जूनियों में जाओगे, फिर तुम्हारा दोबारा गधा, कुत्ता, खच्चर, घोड़ा बनाएगा। और महाराज बस जो भी मर्जी दान पुण्य करा ले, पर दोबारा गधा, कुत्ता, खच्चर ना बन दिए। बस दोबारा गधा, कुत्ता, खच्चर बनने की डर में ये सारी लूटपाट होती है। मैंने कहा, जो मेरे को बता रहा था, मैंने उससे पूछा, मैं ईमानदारी से बता, तय कह रहे आत्मा मरती नहीं न जन्म लेती। यही पढ़ा रखा ना भाई, ना आत्मा मरती है ना जन्म लेती है। मैं कहा जब देश आजाद होया 23 करोड़ लोग थे, अब 140 करोड़ लोग हैं।
117 करोड़ आत्माएं बता दे पादा जी मैं कहां से आई, फिर या तो तेरे बाप ने बनाया था रखी थी, और या ये कहां से आई हैं। 117 करोड़ आत्माएं बढ़ गई, ये आत्माएं पैदा नहीं होंगी। चल मैं तेरी बात बड़ी करूं, बाहर के सारे देशों की दुनिया मर गई होगी, इधर शिफ्ट हो गए, या जितने जीव जंतु कुत्ते बिल्ले मच्छर मक्खी दे में सारे मर गए होंगे, वो आत्माएं इधर आ गई होंगी। अरे मगा 4 लाख मुर्गियां तो मेरे पोल्ट्री फार्म आत्मा के रूप में बंदा, थोड़ा खरबों कीड़े पड़े, जितनी गंदगी बढ़ी मच्छर मक्खी उतने पैदा हुए, कीड़े मकोड़े गलियां कुत्ते भरी पड़ी या नहीं पड़ी भाई। मगर ने आत्माएं भी फालतू हो रही और आदमियों की आत्माएं भी फालतू हो रही, और तय कर आत्माएं पैदा नहीं होंगी। मैं कहा कल हमारे माँ बाप थे 2, अग्गा हम हो गए 6 बहन भाई, अब हो गए 18, कल हो जाएंगे 36, 5-4 पीढ़ियां बाद हो जाएंगे सैकड़ों। मैं कहा आदमियों के आदमी, मानसों के मानस, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, कुत्ते बिल्ले कुत्ते, सांपा के सांप, मच्छरों के मच्छर, कीड़े मकोड़े, जलचरों के जलचर, थलचरों के थलचर, यही मैथुन क्रिया से, आपसी संपर्क से यही पैदा हो रहे, यही खत्म हो रहे, ना ने कहीं से आ रहे, ना ने कहीं जा रहे, यही पैदा होगा, इसी में मिल जाते हैं, ये कहीं अंधे जंदे नहीं। मैं कहा परताएं कह रहे अभी नहीं, फिर जन्म बदलेगा, फिर तेरा ये बनेगा, गधा बनेगा, वहां तेरे ने कभी बिल्ली दी या बछड़ा दिया हो या कुत्ता दिया हो या बाजरा बोया हो, मक्की जाम की हो या मक्की बोई हो तो गन्ने कट गए हो। अरे मैं कहा जो पुनर्जन्म है तुम्हारी शकल में तुम्हारे बच्चे की या तुम्हारी घरवाली की, तुम्हारे बच्चे में तुम्हारा डीएनए, तुम्हारे सिम्टम, तुम्हारे विचार अगर मिक्सिंग नहीं है, पति की या पत्नी की, दोनों में से एक की शकल आ जाएगी, थोड़ी हो ज्यादा हो। यही तुम्हारा 10-10, 100-100 पीढ़ी तक यही पुनर्जन्म चल रहा है। अगर आप लोगों को कोई बहका रहा है, वो लूटने के लिए बहका रहा है, धर्म की ठगी के नाम पर, ये सारी ठग विद्या देश में चली। मैं आप सब भाइयों से विनती करूंगा, ये किताब गुलामगिरी है, ये गुलामगिरी पढ़ लेना आप मेरे भाइयों। अगर जिस दिन आप मानसिक गुलामी छोड़ गए, उस दिन राजकुमार सैनी के समझाने की जरूरत नहीं है। लोग बड़े कमेंट करते हैं सत्ता नहीं मिलेगी, ये नहीं होएगा। अभी मेरे साथ में बैठे तुम्हारे कई भाई कह रहे, अरे बुल्ला भाई अभी लोग यूं कह रहे ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा, पहले जाटों के खिलाफ बोल रहा था। मैंने कहा भाई देखिए, मैं 100% जब जाट आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तब मैंने कहा था कि भाई ये आरक्षण 100% क्यों ना कर दिया जाए। 4 ही कौम तो रहेगी, ब्राह्मण बढ़िए, पंजाबी राजपूत, उनको भी आरक्षण में लो, आरक्षण जनसंख्या अनुपात में कर दो। क्यों भाई, सबका हिस्सा सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जनसंख्या अनुपात में देश के अंदर जो संविधान में लिख रखा है, यही तो लिख रखा है, जैसी जिसकी संख्या बढ़ी वैसी उसकी हिस्सेदारी। बताओ इसमें मैं कहां जाटा के खिलाफ बोल दिया। अब रहेंगे ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे, कहा मैंने कहा ने राम रहीम धन धन सतगुरु निर्मल बाबा बाबा स्वराम ने सारे मगर ब्राह्मण थे ने। इस मोबाइल ने ना जिस दिन का यो पुर्जा आया ने सारे अंधविश्वासी जितने भी आते तो जेल में पहुंच गए। बक्की के आपनो आज आरएसएस मोहन भागवत कर ब्राह्मण के घर चाय पियो, उनको मंदिर में बुलाओ, उनको जो काम वाली है कोई उसके साथ बैठ कर प्यार करो, बातचीत करो उसके साथ। अब से पहले पसीने छूट गए, अब से पहले पसीने छूट गए। अंधविश्वासियों ने बहुत आपको नौटंकी कर ली, इस देश में बहुत पाठ पढ़ा लिया अंधविश्वास के, बैल बना करके जोता गया आपको। नहीं तो 85 लोग, 100 में 85 लोग राज में होने चाहिए थे, लेकिन जब शिक्षा से दूर रखा तो फूले साहब ने आका आपको शिक्षा दी। मनुवादियों ने भी ये फिर इनको पढ़ा रहा, ये तर्क करेंगे तो उसके ऊपर कीचड़ गोबर फेंके गए। उस व्यक्ति को द्रव्य दिए गए, जान से मारेंगे, जान से मारेंगे, स्कूल बंद कर दे। बाप ने घर से निकाल दिया, या तो स्कूल बंद कर दे और या घर छोड़ दे। उन्हें घर छोड़ दिया। फातिमा शेख बेगम ने अपना आश्रम देगा, 18 स्कूल चल। आज किसी का गोबर ठारे होंगे, अगर फूले साहब अपना घर छोड़कर स्कूल बंद कर देंगे और शिक्षा न होती
तो आप लोगों को कोई कुर्सी पे बैठाने वाला नहीं होता। अम्बेडकर ने आपको वोट दी थी कि संघर्ष करके अपनी वोट डालना सीख लो। आज तक बैकवर्ड समाज जो 52% है, ना कोई नेता ना कोई पार्टी, लेकिन जिन जिन लोगों ने संघर्ष करा, मुलायम ने, लालू ने, नीतीश ने, आपका काशीराम ने, जिन लोगों ने अपने लोगों को तीर तराजू और तलवार के नारे दिखा दिखा का समझा क्या वे राज में गए या नहीं गए। लेकिन आपको समझा देते हैं राजकुमार सैनी पर क्या है। आज ही बस आज ही अगर बीजेपी 1952 में जनसंघ के रूप में लड़ने लगी, कभी 1500 वोट आवा थे, कभी 4, कभी 1 MP, कभी 2 MP, अगर मैदान छोड़ जंदी 1995 में सरकार बनी है, क्या भी कांग्रेस को राहत दी। काशीराम 1984 में पार्टी बनाता है, 2004 में सत्ता आई, क्या अगर वो छोड़ जंदा 2% वोट आवा थी। तुम तो एक झटके में ही घर में बढ़ गए यार सारे। हाथ होगी यार लड़ाई जो है ना। मैं भी तो हूँगा 70 साल मेरी भी उम्र वाली, मैं भी मेरे घर में ना कोई नौकर लगाना, ना हटाना, ना प्रमोशन करानी और ना बदली करानी। हमारा जो मजदूर तबका है वो तो लड़ाई लड़ेगा कैसे, उसे तो अपने पेट का चूल्हा गर्म करने वास्ते ही मतलब लड़ाई लड़नी पड़ रही। जो हमारी मिडिल फैमिलियां, छोटी मोटी किसानियां था, कोई नौकरी है, दुकानदारी है, छोटा मोटा कोई धंधा है, उनको बच्चे पढ़ाने और मकान बनाने से और उनकी शादियां करने से फुर्सत नहीं। जो हमारे में से MP MLA बन गए वो कहा हमने लेना क्या, हम तो बनो लिए। तो कौन लड़ेगा तुम्हारी लड़ाई भाई, कौन लड़ेगा तुम्हारी लड़ाई। जो एक आदमी तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई 26 साल हो गए मुझे, 3 बरी सत्ता छोड़ दी, भेदभाव के खिलाफ बंसीलाल छोड़ा। जब 5 भर्तियां देखी, 5 भर्तियां में 10% से आगे नहीं गया। उस बात मैंने कहा कि अगर आपने 10% देना फिर तो हमारे MLA MP रहने का, मंत्री रहने का कोई फायदा नहीं। बोला फिर कौन कह रहा, जाओ सांझ नो डिसमिस करके घर भेज दिए। 15 आदमी इकट्ठे हुए, बंसीलाल की छुट्टी करी, चौटाला बनाया। चौटाला ने पहली भर्ती 3200 मास्टरों की खोल ली, 70% मेरिट दलित और पिछड़े की आई। देख कर वो लिस्ट हो रहे हमारे तो सारे चूड़े चुमार आ गए। वो लिस्ट फाड़ कर और नई लिस्ट रातों रात जारी कर दी, उस अफसर को दिया हालात में। हमने विरोध करा तो पार्टी से निकाले, 4 मुकदमे भुगते। मेरे भाइयों फिर हम भी कहां चुप होने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं सारे कागज मीडिया को दिए, 10 साल की जेल काट के आया। अब आजा बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्ष में फैसला कर दिया कि बड़ी जातियां आरक्षण में नहीं रहेंगी। जो लोग राज में रहे, इस देश के राज में जो लोग रहे, 5 मुख्यमंत्रियों ने एरिया मेरे हाथ में कागज पड़े, 2.5 लाख नौकरी है हरियाणा में पक्की, 1,37,000 नौकरी 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को दे रखी। जब हम भेदभाव की बात करते हैं, लोग कहें जाति पाति कर रहा। जाति पाति तो वो कर गए जो लोग राज में थे। हम तो इसके ऊपर कह रहे थे कि भाई 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में करो। बताइए हमने कौन सी जात की वो कर दी। अब ब्राह्मण कहते हैं अरे जो मतलब जो है ना ठगी ठोरी के लिए दूसरे को गुमराह करेगा, क्या गुमराह करने वाले आदमियों का साथ दें या अंधविश्वास का चीरहरण करें? आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करके वही बताएं जो मेरी बात से सहमत है। सहमत है? अगर आपको भगवान से ज्यादा डर लगा, मंदिर में जाओ लेकिन फूल चढ़ाओ, पैसे मत चढ़ाइयो। 1 साल में सारे मंदिर में भगवान गायब हो जाएंगे, एक भी नहीं पानेगा मंदिर में। तुम्हारे दिल में भगवान मिलेगा। किसी के दर्द को, किसी के भेदभाव को, किसी की ऊंच नीच को, किसी के बेईमाने को उजागर करना, यही इंसान का धर्म है। धर्म वो नहीं है जो धंधे के नाम से चल रहा। धर्म वो है सबको बराबरी दे, किसी से घृणा ना कराए। वो है धर्म जो दुनिया को आज 195 कंट्री यूएनओ के सदस्य है, जिनमें 100 मुल्कों में गौतम बुद्ध, जिनेवा के अंदर पिछले महीने विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, बुद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म का खिताब मिला। अभी कल एक बाहर का विदेश मंत्री आ रहा था, हमारे मोदी जी
बैठकर उसके साथ में चाय पीते हुए कह रहे आप आइए, बुद्ध की धरती पे आपका स्वागत है। बाहर जब जाता है बुद्ध की धरती से आया हूं, राम श्याम की धरती नहीं कहता, क्योंकि बाहर नकली किताबों को कोई नहीं जानता, वो तो यहीं के बैलों के ऊपर लागू कर रखी है, इनको बैल बना करके जोता जा रहा है। और जब तक आप मानसिक गुलाम रहेंगे और जब तक ये ऐसे से लोग रहेंगे, ये जो अभी शराबी खड़े थे, जब तक आप इनकी परेड नहीं कराएंगे तब तक आपको वोट की अहमियत का पता नहीं लगने का। 25-25 रुपए में वोट बिकती रहेगी और ये लोग लूटते रहेंगे। मैं तो इतनी बात कहने के लिए आया हूं साथियों, अगर भेदभाव के खिलाफ बोलना जुर्म है, अंधविश्वास के खिलाफ जुर्म है, तो भाई हमारी गलती हो सकती है। लेकिन अगर आप कहते हो जुर्म नहीं है, यही रास्ते का सही मार्ग है, जो मैं बोला उसको कितने भाई सही मानते हैं? ईमानदारी से बताओ सही है? आप आगे प्रचार आप करोगे, वह झंडा लियो खड़ा, वह झंडा घर पे लगा लो, बीजेपी वाले भी पूछना आवांगे अरे उसकी गेल कहां जा रहे हैं, यो तो बताओ हमारे से क्या कमी? भाई तुम काम ही नहीं कर दे। अच्छा भाई बता क्या काम है? पहला काम करा लियो, झंडा बाद में तार दियो। लेकिन इस झंडे में आज भी इतनी ताकत है, तुम अपने घर में लगा कर रखो, सारे गांव के लगा लो, और जा कल नहीं बीजेपी वाला का कैंप थारे घर में न लग जा, गांव में लग जा। काम बताओ मेरे बापू क्या काम है थारा? जो खिचड़ी साड़ी घंटे में नहीं पकती खुले बर्तन में, वह 15 मिनट में पक जाती है प्रेशर कुकर में। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं सुरेश भाई, जब तक प्रेशर नहीं, दूध बच्चे को मां भी नहीं पिलाती है, जब तक सो रहा साड़ा सोन दे। या बोलेगा जो मनुवादियों ने बोलेगा तीसरी आंख बता रखी ना, जिस दिन ये खुल की परले हो जाएगी, जिस दिन ये जो बोला कौन करे, जो कावड़ा डोए का छम छम कर का और पैरा में घुंघरू बांध कर बोले बन जावा कावड़ा डोणिंगा कहीं खाटू श्याम जरे मखा, ये कहां जा रहे भाई? बोले खाटू श्याम जरे मखा, इनकी तो खाट श्याम नहीं खड़ी हो ली थी। ये तो जो है ना हर साल कदी बम बम बोले आ जाएगा, कदी गणपति बप्पा मोरी आ जाएगा, यहाँ हर तीसरे साल नवा भगवान ठेका लेवा, और इन मोलड़ों को जो है ना मूर्ख बनाकर इनको लूटते हैं। और आज देश के अंदर अंधविश्वास की वजह से मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं, 15% लोग, और 85 लोग लाइन में लग के वोट डाल रहे हैं। बहुत दुख होता है कि वोट होने के बावजूद भी हमारा समाज गैर बराबरी भुगत रहा, सब कुछ लुटवाए बैठा, कोई जज नहीं, कोई आपका रेजिमेंट नहीं, कोई टीवी चैनल नहीं, कोई फैक्ट्रियां नहीं। 140 करोड़ लोगों में 140 आदमी तुम फैक्ट्रियों वाले नहीं ढूंढ सकते, यानी 1 करोड़ में एक, उनके सारे फैक्ट्रियां वाले हैं, सारे दुकानदार हैं, सब मॉल शॉप वाले हैं। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है, लक्ष्मी पूजो, सरस्वती पूजो, पर फूलों से पूज दो, पैसे न चढ़ाइयो। आपनो इसी 6 महीने के अंदर पता लग जाएगा भाई लक्ष्मी में जान थी या थारे फूलों में जान थी। पूजा करनी है इंसानियत की कर लो, अपने हक परस्ती के लिए युद्ध लड़ने की कर लो। राजकुमार सैनी ने यह पार्टी नहीं बनाई, रामलीला ना वहां पानीपत के ग्राउंड में गया था, कोई यहां थे, इधर से पानीपत के ग्राउंड में गए थे, कितने लोग थे? मन्ने सरदार जी कितने बारी पूछा था कि भाई पार्टी बोलो क्या करना, आप लोगों ने क्या कहा था नीचे से? पार्टी बनाओ जी, बनाओ, यही कहा ना। तो मैंने बनाई या आपने बनाई? क्या एक ही झटके में साफ हो गए? क्या एक ही झटके में घर में पड़कर सो गए? अगर यही काम बीजेपी वाले काशीराम और मल्लालू मुलायम कर दे तो क्या राज में चले जाते? या आज ही पौधा लगाया और आज ही उसमें बाला नहीं निकली, आज ही पौधा आज ही राज में नहीं गए, तो जिस खेत में तुम्हारा खेत खाली रह गया, क्या उस खेत को छोड़ देंगे या उसको बोते नहीं दोबारा? क्या करें? मैं 70 साल की उम्र में तुम्हारे पास गांव की पंचायत में पंच से सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए, मंत्री, एमपी, बेजमीन घर में पैदा होगा, एक बड़ी इंडस्ट्री तक के सफर में भी हूं। इसमें कहीं मंदिर का रोल नहीं आता। अगर 9 बजे आपके सामने मैं गला पाड़ के चिल्ला रहा हूं
तुझे थारी आंख खुल जा, मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं। अगर कहीं ऐसा मौका आ गया, एक झटके में पूरे देश के बेईमानों का गला पकड़वा दूंगा कि भाई 100 आज के बाद संविधान में जो लिख रखा वो लागू होगा। जिसकी जैसी संख्या बारी वैसी उसकी हिस्सेदारी। व्यवस्था बदलनी है। सुधराज क्रांति के नाम से जिसका मन करे कि मैंने जाना है, जब तक चेष्टा नहीं, जब तक कोई क्रांति नहीं। महम के चबूतरे पर आ जाओ 11 अप्रैल को, आपको इनवाइट करने के लिए आया। शायद आप लोगों में आओगे, कुछ है आओगे। अब अपना बड़ा ताड़ा लगाएगा भाई आ जियो। लोग कहें बस गाड़ी भेज दे।